नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का हाल ही में लिया गया है 2023 का टायर फर्स्ट के एग्जाम के मैथ पेपर सॉल्यूशन की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई 2023 का आपका हाल ही के अंदर आपको जैसे कि पता हुआ कि एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ था। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उसके जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन का। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर सबसे स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा उन सवालों को करने के। एंड दोस्तों सबसे ईजी मेथड बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यदि कौन जेड के इक्वल है और आपको बोला था कि ए सी जो है वो एक्स जेड के इक्वल है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड के सर्वक्षम होने के लिए यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन यानी कौन सी शर्त आवश्यक है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी जो ट्रायंगल है उनका सर्वक्षम होने के लिए केवल और केवल 3 कंडीशन आपके यहाँ पर अप्लाई होती है। सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है आपके यहाँ पर सास का रूल यानी कि साइड एंगल साइड का रूल होता है। एक जो होता है वो आपके यहाँ पर ट्रिपल ए रूल होता है यानी कि एंगल 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 रूल होता है। और तीसरा जो रूल अप्लाई होता है वो आपके यहाँ पर ट्रिपल एस रूल अप्लाई होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि साइड 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 जो आपका रूल होता है वो आपके यहाँ पर अप्लाई होता है। ये 3 रूल के माध्यम से आप जो है किसी भी 2 ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वक्षमता होने के लिए कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। बात करें इस क्वेश्चन के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि यदि ट्रायंगल एबीसी आप जो है यहाँ पर मान सकते हो कि ये ट्रायंगल आपका एबीसी है। उसके बाद में बात करें जो दूसरा ट्रायंगल दिया था वो आपके यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया था। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर बोला था कि कौन सी जो है वो आपके कौन जेड के इक्वल है। एंड दोस्तों ए सी जो है वो एक्स जेड के इक्वल है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था कि सर्वक्षम होने के लिए कौन सी कंडीशन आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके लिए सर्वक्षम होने के लिए जिस कोण की जो भुजा आपके यहाँ पर सर्वक्षम है उसके अलावा जो दूसरा कोण यानी कि जो दूसरी जो भुजा है वो भी आपके यहाँ पर सर्वक्षम होनी चाहिए। यानी कि बीसी जो है वो आपके यहाँ पर बाई जेड के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो आपके यहाँ पर सर्वक्षम होंगे। इसके अंदर आपके यहाँ पर सास की प्रॉपर्टी यानी कि साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपके यहाँ पर अप्लाई होगी। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि x बराबर अगर -4 दिया हुआ है आपको और y बराबर -1 है यानी कि y + 2 -1, तो आपको यहाँ पर ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा था आपको इसकी वैल्यू याद करनी थी यानी कि वैल्यू फाइंड करनी थी। दोस्तों आपको कुछ ही नहीं करना था, इसके अंदर x और y की आपके यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी थी। लेकिन आपको डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू पुट नहीं करनी थी। यहाँ पर आपको करना था सबसे पहले जो 2 टर्म दे रखी है जिसके अंदर से आपको यहाँ पर x² कॉमन लेना था। उसके बाद में आप जो यहाँ पर आपके पास बचता 3x + 5 बाय, उसके बाद में बचता आपके पास यहाँ पर से आप जो है y² कॉमन ले सकते थे। यहाँ पर आप जैसे y² कॉमन लोगे उसके बाद में आपके पास बचेगा 12x + 7y। एंड दोस्तों जैसे आप इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करोगे उसके बाद में आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर पहली टर्म के अंदर वैल्यू पुट करोगे x बराबर -4, तो आप देखोगे कि यहाँ पर x बराबर -4 का स्क्वायर जो होता है वो आपके यहाँ पर 16 होता है, आपको पता होगा। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर 3x की वैल्यू जैसे रखोगे तो 3 × -4 करोगे तो -12 आएगा, प्लस 5 × -1 करोगे तो आपका -5 आएगा। एंड यानी कि आपके पास -12 -5 जो होता है वो आपके यहाँ पर -17 हो जाता है। उसके बाद में आप जो जैसे यहाँ पर आगे की वैल्यू पुट करोगे उसके बाद में आपका जो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाता वो आपके यहाँ पर आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करके बता देता, लेकिन दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी है इस कारण से मैं आपको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं करके नहीं बता सकता। मेरे पास स्क्रीन छोटी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आप जो है अपनी कॉपी के अंदर जैसे इसको करोगे आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और ऑप्शन जो 4 है वो आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। एंड दोस्तों बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि cos थीटा वो बराबर जो है वो आपके यहाँ पर √3/2 दे रखा है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा गया था कि tan² थीटा इंटू cos² थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन करने के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे मेथड है। आप जो यहाँ पर अगर देखोगे तो दोस्तों आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर 30 डिग्री आ रही है। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर इस वाली फंक्शन के अंदर जैसे आप यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू रखोगे उसके बाद में भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप जो है tan² थीटा को जैसे खोलोगे आपका यहाँ पर खुलेगा sin² थीटा अपन cos² थीटा। एंड दोस्तों आपको इंटू में दे रखा था cos² थीटा, तो दोस्तों आपका जो cos² थीटा था वो cos² थीटा से कट जाता। उसके बाद में आपके पास बचता केवल और केवल sin² थीटा। और sin² थीटा के अंदर आप जैसे थीटा = 30 डिग्री रखते हैं उसके बाद में 30 की sin थीटा की वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होती है और 1/2 का स्क्वायर जो होता है वो आपका यहाँ पर 1/4 होता। यानी कि ऑप्शन जो 3rd हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत ज़्यादा ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड दोस्तों अगर आप इसके अंदर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे बजाय फॉर्मूला के। आप जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% ब्याज दर पर
4 वर्ष में 8,000 पर होता है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट पे जैसे फोकस करोगे, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 1 साल में आपको यहाँ पर 5% का ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों आपको 4 साल के अंदर आपके पास टोटल 20% का ब्याज मिलेगा, यानी कि 8,000 पर आपको 20%, यानी कि आपके पास दोस्तों आपको यहाँ पर 1,600 रुपये का ब्याज मिलने वाला है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू रखनी थी, यानी कि आपको यहाँ पर 10,000 पर 1,600 रुपये का ब्याज चाहिए था। एंड दोस्तों आप जो इसके अंदर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप जो यहाँ पर अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन को अगर यहाँ पर पिक करोगे, तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर 3 साल का अप्लाई करोगे, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप जैसे ही 3 साल के लिए यहाँ पर 4% वार्षिक ब्याज दर 10,000 पर लेते हो, तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 1,200 रुपये आएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 1,600 रुपये चाहिए थे। इस प्रकार से आप जो ऐसे यहाँ पर चौथे ऑप्शन पर पहुंचोगे, आपको पता चलेगा कि 4 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज दर जो कि आपके 10,000 पर लिया जा रहा है, उसका जो वैल्यू होता है वो आपके यहाँ पर 1,600 रुपये हो जाता, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाता वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपसे बोला था कि यदि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, यानी कि ए को किसी काम को करने में 25 दिन लगते हैं, बी उसी कार्य को जो है वो 30 दिन में कर सकता है। उसके बाद में आपको बोला हुआ था कि वो एकांतर दिन में काम शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि इनका जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 25 और 30 का। जैसे आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो उससे आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 150 आएगा। उसके बाद में आप जैसे इसको यहाँ पर सोल्व करोगे तो 25 × 6 जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 150 हो जाता है। 30 × 5 जैसे करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 150 हो जाता है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो आपके यहाँ पर 6 और 5 हो जाती है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला हुआ था कि ये एकांतर दिनों के लिए काम करते हैं और ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, यानी कि 5 दिन तक तो एकांतर दिन का काम करते हैं। उसके बाद में ए जो है वो अपना काम छोड़ देता है और बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक 6 कार्य किया होगा, उसके बाद में आपके यहाँ पर 5 कार्य किया होगा, फिर 6 कार्य किया होगा, फिर 5 कार्य किया होगा, फिर 6 कार्य किया होगा। इस प्रकार से इनका कार्य चला होगा। इन्होंने टोटल वर्क जो यहाँ पर कर लिया वो 6 × 18, यानी कि 18 प्लस यहाँ पर 10, यानी कि 28 कार्य उन्होंने कर लिया है। उसके बाद में 150 में से 28, जैसे ही 150 में से 28 कार्य घटाओगे, यानी कि 150 में से 28 जैसे घटाओगे, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 122। एंड दोस्तों 122 जो कार्य करेंगे वो आपके केवल और केवल बी करेगा। आपको यहाँ पर बोला हुआ था। दोस्तों इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी, बी की वैल्यू थी, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी थी वो आपके यहाँ पर 122/5 हो जाती, यानी कि 5 जो थी वो इसकी एफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों जैसे आप इसके अंदर भाग दोगे, आपको जो आंसर है वो पहला जो है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि पहला जो ऑप्शन होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होता। यानी कि आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि यदि 4 संख्या 39, 117, 17 और y जो है वो समानुपात में, तो दोस्तों आपको y की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि आपको बोला हुआ था कि 39:117, फिर समानुपात का आपका यहाँ पर साइन आता है, उसके अंदर 17:y की आपके यहाँ पर वैल्यू पूछी गई थी। दोस्तों आप इसके अंदर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 39 × y की वैल्यू जो है वो 117 × 17 हो जाता है। दोस्तों जैसे आप इसको 13 से काटोगे, आपके पास आएगी 13 × 39 होता है, 13 में 117 होता है, 3 × 9 होता है, यानी कि 17 से 51 जो हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर स्पीड एंड टाइम से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि यदि अपनी यात्रा का एक भाग एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है और अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है और 75 किलोमीटर की चाल से वो प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल उसकी लगभग क्या है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली औसत चाल का फॉर्मूला लगा देते हैं आप इस जगह। यहाँ पर आपसे बोला गया था कि 80 किलोमीटर की चाल से आपके 120 किलोमीटर, यानी कि 120 प्लस आपके यहाँ पर 100 किलोमीटर की एक यात्रा की गई है। दोस्तों अगली जो यात्रा है 75 किलोमीटर की चाल से वो प्रारंभिक स्थान पर वापस आ रहा है, यानी कि इसने यहाँ पर टोटल 220 की आपके यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है। दोस्तों 220 पर जैसे डिस्टेंस पे पहुंचा उसके बाद में वो वापस यहाँ पर उसी स्थान पर आ रहा है, यानी कि 220 वापस चला होगा, यानी कि इस प्रकार से आपकी जो टोटल डिस्टेंस जो होती है वो आपके यहाँ पर 440 इस प्रकार से हो जाती है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आगे और इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर पता चलता है कि आपको 440 तो उसने टोटल डिस्टेंस चल दी, यानी कि आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है इसने 120 की रफ्तार से, यानी कि 120 किलोमीटर तो 80 की रफ्तार से निकाले हैं। उसके बाद में 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर आपके 100 किलोमीटर निकाले हैं और बचे जो आपके यहाँ पर 220 जो किलोमीटर है वो आपके यहाँ पर 75 की स्पीड से निकाले। तो दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आप आराम से कर सकते हो। 4 × 12, 4 दूनी 8, इस प्रकार से आप जो है पूरा यहाँ पर सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे उसके बाद में आपको जो ऑप्शन थर्ड है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी, इस कारण से मैं आपके यहाँ पर सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको यहाँ पर समझाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। ठीक है,
बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन पर दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपके यहाँ पर टेबुलरी डेटा पर पूछा गया था, यानी कि आपको ग्राफ दे रखा था, इसके अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको यहाँ पर अपना जो ग्राफ है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपको ये वाला ग्राफ दिया हुआ था दोस्तों, आपको यहाँ पर बोला हुआ था कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि यानी कि करोड़ रुपए में कितनी होती है, यदि कुल लागत समान रहती है। तो आपको बताना था 2019 और 20 का जैसे ग्राफ देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो टाइम दिखेगा, यानी कि आपको यहाँ पर जो डेटा दिखेगा वो आपको यहाँ पर दे रखा था 6500 से, यहाँ पर दे रखा था आपको यहाँ पर 7500। एंड दोस्तों जैसे आप यहाँ पर 6500 से 75 आपको जाना था, उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला हुआ था कि 25% आपको यहाँ पर लाभ अर्जित करना है, यानी कि 6500 पर आपको 25% का लाभ अर्जित करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 7500 की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर 6500 का 75% 25% निकालोगे, यानी कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से मान सकते हो कि 6500 जो है वो अपने आप में 100% है। दोस्तों आपसे यहाँ पर 125 की वैल्यू पूछी जा रही थी। आप जो इसको जैसे काटोगे 25 चौके 100 होते हैं, 25 125 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है 100 काटाओगे, दोस्तों 100 को जैसे निकालोगे 4 से 100 को काटोगे 25 आ जाएगा। एंड दोस्तों 25 इंटू 5 करोगे 125 आएगा। 125 इंटू 65 जैसे करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 5125 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आप जो है यहाँ पर 125 इंटू 65 जैसे करोगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर यूनिक डिजिट जो है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो आपका यहाँ पर 5 आना चाहिए था, और 5 जो है वो आपके यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन से आया था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि 7b माइनस 1/4b का जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर 7 दिया हुआ था। एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर ये वाली जो फंक्शन था, यानी कि ये वाली जो आपको कंडीशन दी हुई थी, आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी थी। आपको कुछ नहीं करना था, आप जो है यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4b का स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 7b का स्क्वायर दिख रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर उल्टी कंडीशन दी हुई है, आपको इसको कंडीशन को सीधा करने के लिए कुछ नहीं करना था। ये वाली जो वैल्यू दे रखी थी इसके अंदर आपको सिंपली 4/7 का इंटू कर देना था। जैसे आप यहाँ पर 4/7 का इंटू करोगे तो दोस्तों 7 से 7 कट जाएगा। एंड दोस्तों आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास यहाँ पर बचेगी 4b माइनस 1/7b बराबर आपके यहाँ पर बचती 4। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर आगे जो कंडीशन है, यानी कि आपको ये वाली जो कंडीशन है इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ही नहीं करना था। आपको यहाँ पर 4b माइनस 1/7b जो है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई थी, यानी कि इसकी वैल्यू जो थी वो आपको यहाँ पर 4 दे रखी थी। एंड दोस्तों आप जैसे इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि आपको करना था सिंपल इसका स्क्वायर करना था, यानी कि 16 का स्क्वायर करना था, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाता। और माइनस अगर आपको यहाँ पर दे रखा है तो दोस्तों बीच में प्लस का साइन आएगा। 2 इंटू ए भी होता है, ए की वैल्यू 4 है, एंड दोस्तों बी की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर 1/7 दे रखी है, यानी कि 4 दूनी 8, 8/7 प्लस 16 को आपको यहाँ पर जोड़ना था। जैसे आप इसको जोड़ोगे आपके पास जो आपके पास यहाँ पर आंसर बचेगा वो आपके पास बचेगा 1/120/7, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो ए हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि 1 + b बराबर 1 दे रखा है, और 1 - b बराबर आपको 1/2 दे रखा है। तो दोस्तों आपके पास ए की वैल्यू पूछी थी, आप जो यहाँ पर सिंपली लगा देते हैं a + b बराबर आपको 90 दे रखा है। दोस्तों a - b जो है इसकी वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर 60 दे रखी थी। जैसे आप इन दोनों कंडीशन सॉल्व करोगे, कंडीशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये वाली वैल्यू चाहिए तो दोस्तों आपको इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग देना था सिंपली। आप जैसे यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2a दिखेगा। दोस्तों 2a का जैसे आप यहाँ पर 90 + 60 का भाग दोगे, यानी कि 90 + 60 में भाग दोगे तो 150, 1/150 में जैसे आप 2 का भाग दोगे आपके पास जो वैल्यू बचती है वो आपके पास 75 बच जाती, यानी कि ऑप्शन जो 3 हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा था कि 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना था। सबसे पहले ये जो आपको किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड दे रखी थी, आपको मीटर पर सेकंड के अंदर इसको सिंपली कन्वर्ट करना था। जैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, यानी कि आपको सिंपली क्या करना था, 108 को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था 5/18 से। एंड दोस्तों आपको क्या करना था आगे 900 प्लस, यानी कि 900 मीटर की तो आपको यहाँ पर ट्रेन दे रखी थी। एंड दोस्तों 900 मीटर का ही आपका प्लेटफॉर्म था, वो टी टाइम में आपको यहाँ पर पार करता। तो दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 18 से जैसे इस 108 को काटोगे आपके पास 6 आ जाएगा। दोस्तों 6×5 30 होते हैं, 30 का जैसे आप यहाँ पर 1800 के अंदर भाग दोगे आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो आपके यहाँ पर 60 सेकंड की आ जाती है, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाता है वो हमारा करेक्ट हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर बोला जाता है वो आपसे पर बोल रहा था कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि
यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो इसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हो कि आप ये मान लो कि आपके पास क्रय मूल्य जो था वो आपके यहाँ पर 100 रुपये था, एंड दोस्तों आपने जो अंकित मूल्य है वो आपके यहाँ पर क्रय मूल्य से आपके यहाँ पर 25% अधिक है, यानी कि 125 आपने यहाँ पर अंकित कर रखा था। एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि आप अगर इसको 100 वाली वस्तु को 100 में बेचोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर अंकित मूल्य पर कितना % कम मिलेगा, कितने प्रतिशत के अंदर आपको यहाँ पर कम बेचना पड़ेगा अंकित मूल्य से आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था। यानी कि आपके पास 100 रुपये की चीज़ है एंड दोस्तों आपने 125 के यहाँ पर अंकित कर रखे है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि कितने % कम में बेचना चाहिए। आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है एंड दोस्तों 5 से जैसे आप इस यहाँ पर 100 को काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 20, यानी कि 4 × 2 यानी कि 80% पर आपको बेचना चाहिए। यानी कि आपके पास कितने % कम वैल्यू आई, यानी कि कितने प्रतिशत कम में आपने बेचा है इस चीज़ को, 20% कम में बेचा है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आपके टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एंड दोस्तों इसके साथ में आपके ट्रिग्नोमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चन और आए, मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे पर बोल रहा था कि यदि एक मैन एक जो कार्य है वो 10 दिन में कर सकता है, आपके यहाँ पर मैन के यहाँ पर वर्क की क्षमता दे रखी थी 10 दिन में वो कार्य कर सकता है। उसके बाद में आपके यहाँ पर एक लड़का यानी कि एक बॉय की दे रखी थी आपको यहाँ पर 15 दिन की, और एक वुमेन की दे रखी थी आपके यहाँ पर 30 दिन की। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था कि किसी मिलकर कार्य को करने में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। यानी कि आप जो यहाँ पर इनका जैसे एलसीएम लोगे आपके पास वैल्यू आएगी 30। आपको जैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पर बचेगा 3, 2 और 1। आपको करना था इन सबको यहाँ पर जोड़ना था, उसके बाद में 30 का भाग देना था, यानी कि 30 में भाग देना था। आप जैसे यहाँ पर 6 का भाग दोगे उसके बाद में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 5 आएगी, 5 आएगी, यानी कि 5 जो हो जाता वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इनका ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि 2065 की पावर आपके यहाँ पर दे रखी थी 4081 प्लस 9 को आपको यहाँ पर 266 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना था, यानी कि विभाजित करना था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था कि रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, सिंपली इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एंड दोस्तों आप जो है यहाँ पर 265 को किस प्रकार से लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो 266 माइनस का 1 की पावर 481 प्लस आपके यहाँ पर 9, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। एंड दोस्तों आप जैसे इसको 266 से भाग दोगे तो दोस्तों आपके 266 तो पूरा आपके यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद में आपके पास बचेगा माइनस का 1, माइनस के 1 की पावर आपके पास बचेगी यहाँ पर 481। एंड दोस्तों अगर आपकी किसी भी संख्या की पावर ऑड है तो दोस्तों उसके अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो दोस्तों वो नेगेटिव साइन रहता ही है, यानी कि माइनस के 1 की पावर 481 को जैसे सॉल्व करोगे आपके पास आएगा माइनस का 1 और आगे जो है वो आपके यहाँ पर प्लस 9 लगा हुआ है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू बचती है वो आपके यहाँ पर 8 बच जाती है, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर अलजेब्रा के फंक्शन से आया था। आपके यहाँ पर दे रखी थी कि ABC की वैल्यू आपके पास 16 दे रखी थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि A² + B² + C² जो है वो आपके यहाँ पर 90 है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था कि AB + BC + CA की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपके पास अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद है तो दोस्तों आप जो है इसका फॉर्मूला यानी कि इसका जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर बना पाओगे। आपको कुछ नहीं करना था, आपको जैसे ही पता होगा कि A + B + C का जो होल स्क्वायर होता है आपको पता होगा क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके यहाँ पर A² + B² + C² + 2AB + BC + CA। हम जो है इस वाली जो कंडीशन है इसको x मान लेते हैं। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर इसको फॉर्मूले को आप जैसे अप्लाई करोगे इसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी है। A + B + C की वैल्यू आपके पास 16 दे रखते हैं। दोस्तों आप जैसे 16 का स्क्वायर करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 256 एंड दोस्तों 256 इक्वल्स टू आपके पास बचेगा A² + B² + C², यानी कि आपके पास बचेगा 90 प्लस यहाँ पर बचेगा 2x, यानी कि 90 + 2x। जैसे आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों 256 में से जैसे आपके यहाँ पर 90 घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी आपकी 166 एंड दोस्तों 166 में जैसे आप यहाँ पर 2 का भाग दोगे आपके पास वैल्यू आएगी 83, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाता, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाता वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। फॉर्मूला आपको सिंपली अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद में आपका जो आंसर है वो आपके आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर दे रखा था कि एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधित योजना पेशकश करता है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 प्रकार छूट मिल रही है। आपको यहाँ पर बताना कि कौन से छूट के अंदर आपको यहाँ पर ज्यादा फायदा है। आपसे यहाँ पर पूछा रहा था सबसे पहले जो छूट दी थी वो आपको दी थी 3 वस्तु खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, यानी कि आपको वस्तु जो टोटल मिल रही थी वो आपके यहाँ पर टोटल आपको वस्तु मिल रही थी 7 एंड दोस्तों आपने पेमेंट जो किया था यानी कि उसके अंदर जो फ्री वस्तु मिल रही थी वो आपके यहाँ पर 4 मिल रही थी। जैसे आप इसको 100 से इंटू करोगे और इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 400/7 एंड दोस्तों 400/7 को यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे आपके पास बचेगा 7×5=35, यानी कि आपके पास बचेगा 7×5=35। उसके बाद में वापस आपके पास बचेगा 50, यानी कि 50 की वैल्यू जैसे आ गया है तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर
जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर 57% के अप्रॉक्स आएगी उसके, यानी कि आप इसको मान सकते हो कि आपके पास जो पहली कंडीशन है उसके अंदर आपको यहाँ पर 57% का आपको यहाँ पर फायदा मिल रहा है। अगली कंडीशन को जैसे सॉल्व करोगे आप 6 वस्तु मुफ्त हुआ है 5 की खरीद पर, यानी कि आप जो है 6 वस्तु आपको यहाँ पर फ्री मिल रही है 11 में से। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 56 की अराउंड, यानी कि जैसे आप 600 के अंदर 11 का भाग दोगे तो दूसरा आपके पास वैल्यू आएगी 11 पंचे 55 होता है, उसके बाद में आपके पास 5 जीरो बच जाता है, 5 जीरो के बाद में जैसे सॉल्व करोगे तो दूसरा आपके पास 54% के अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी। यानी कि जो पहली कंडीशन इसके अंदर आपको यहाँ पर ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, यानी कि ज्यादा फायदा मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि तालिका के आधार पर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले तालिका दे रखी थी 0 या उससे अधिक, यानी कि 0 से ज्यादा लाने वाले उससे अधिक जो है वो आपके पास 100 से 100 है, यानी कि एक बच्चा जो है वो फेल नहीं हुआ, उसके कुछ ना कुछ सबके बच्चों के नंबर आए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बोला जा रहा था कि आपके 20 से कम आने वाले छात्रों की जो कुल संख्या वो कितनी है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर औसत और कुल देखोगे तो दोस्तों आपको दे रखा था 73 और 87, यानी कि 87 माइनस 73 जैसे करोगे तो दोस्तों आपके जो यहाँ पर कंडीशन बचती वो आपके पास 13 बच जाती है, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम एंड वर्क का अलजेब्रा के आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे आपके, और जो क्वेश्चन है थर्ड जो क्वेश्चन जो आपसे पर पूछा गया था वर्क एंड टाइम से, वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर दे रखा था कि 8 पुरुष जो है वो किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, यानी कि 8 पुरुष के द्वारा 45 दिन में जो कार्य किया जाता है वो आपके यहाँ पर 8 महिलाओं द्वारा 18 दिन में वो कार्य पूरा करती है, यानी कि 8 महिलाओं द्वारा 18 दिन में वो कार्य किया जाता है। ये मैन की एफिशिएंसी है दोस्तों, ये जो है वो आपके यहाँ पर वुमेन की एफिशिएंसी है। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि 5 पुरुष और 8 महिला वो उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि आप जो टोटल वर्क यहाँ पर लगा सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैन वुमेन की आपके यहाँ पर एफिशिएंसी आपको यहाँ पर सिंपली निकालनी थी। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 8 से 8 कर जाएगा, दोस्तों 45 और 18 काटोगे तो दोस्तों 9 दूनी 18 होता है, 9 पंजे 45 होता है, यानी कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो आपके यहाँ पर 2 है, एंड दोस्तों वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो आपके यहाँ पर 5 है। दोस्तों आपको क्या करना था, टोटल वर्क आपको यहाँ पर सिंपली फाइंड करना था, यानी कि मैन के द्वारा एक दिन में 2 कार्य किया जाता है, तो दोस्तों आपके 8 दिन में 45 दिन लगातार कार्य करेगा, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर टोटल जो वर्क बच जाता वो आपके यहाँ पर 16 इंटू 45 बच जाता, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला था कि 16 इंटू 45 जो कार्य है वो आपके यहाँ पर आपको 16 इंटू 45 जो कार्य है वो आपके यहाँ पर बोला था कि 5 मैन, यानी कि 5 मैन, यानी कि एक मैन की जो एफिशिएंसी थी वो आपके यहाँ पर 2 थी, उसके बाद में 8 जो वुमेन थी 8 वुमेन की, यानी कि एक वुमेन की आपके यहाँ पर जो एफिशिएंसी थी वो आपके यहाँ पर 5 थी। तो आपसे यहाँ पर इस वाली जो कंडीशन है इसकी वैल्यू पूछ रहा था दोस्तों, आप जो है यहाँ पर सिंपली 5 को सिंपली आपको यहाँ पर कॉमन लेना था, उसके बाद में 5 को जैसे कॉमन लोगे तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर कंडीशन बचेगी 5 इंटू 10, एंड दोस्तों 5 इंटू 10 को जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली 5 से जैसे काटते 5 दूनी 10 होता है, 5 नंबर 45 होता है, 2 से आप जैसे 16 को काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 9 इंटू 8/5, एंड दोस्तों 9 इंटू 8/5 यानी कि 72/5, यानी कि 72/5 को जैसे सॉल्व करोगे आपके पास पहली जो कंडीशन है वो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाता, यानी कि 14 से 2/5 जो हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यदि ए बी का 95% है तो बी ए का कितना परसेंट है, यानी कि आपको यहाँ पर बोला हुआ था कि ए जो है ए का जो हिस्सा है वो बी के 95% हिस्से के बराबर है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि 95% जो है वो ए का कितना हिस्सा है, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो बी के 95% भाग के बराबर है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि बी जो है वो ए के कितने परसेंट भाग के बराबर है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था। आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली 100/95, यानी कि आप जैसे यहाँ पर इस 100 को यहाँ पर जैसे ट्रांसफर करोगे उसके बाद में 95 इसके नीचे आ जाएगा, उसके बाद में आपको प्रतिशत के लिए आपको सिंपली 100 से इंटू करना था। जैसे इसको सॉल्व करोगे आप जो है 5 से जैसे इसको भाग करोगे 19/95 होता है, उसके बाद में 5 दूनी 10 होता है, यानी कि आपको यहाँ पर 2000/19 को सिंपली सॉल्व करना था। आपको यहाँ पर पूरा जो भाग है वो आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं थी, सिंपली आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो आपके यहाँ पर सिंपल देखना था। आपके यहाँ पर यूनिट डिजिट जो आ रहा था वो आपके यहाँ पर आ रहा है 2000/19, यानी कि आपका जो लास्ट डिजिट आना चाहिए वो आपके यहाँ पर 0 आना चाहिए था। 0 जो है वो आपके यहाँ पर सिंपली एक कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ था। जैसे आप यहाँ पर 19 को 5 से इंटू करोगे 19/95, यानी कि 5 इसका यूनिट डिजिट है, इसमें जैसे 5 जोड़ोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर एंड में जो बचता वो आपके यहाँ पर 0 बच जाता, यानी कि ऑप्शन दूसरा था वही हमारा सेटिस्फाई हो रहा था। इसके अलावा और जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाता वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि 2 दाविका है, यानी कि 2 आपके यहाँ पर रनर है, जिसमें से एक का नाम सोनी है और एक का नाम मोनी है। वो एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं, तो आराम से वो कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। वो आपसे अब पूछा रहा था, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली 18 - 24 आपको सिंपली करना था, यानी कि 24 - 18 जैसे करोगे उसके बाद में आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। आपको सिंपली इसको मीटर पर सेकेंड
में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करना था। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको जैसे सॉल्व करोगे उसके बाद में आपके यहाँ पर इंटू टी लिखना था, बराबर आपको यहाँ पर 200 करना था। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 में से 18 जैसे घटाओगे, यानी कि आपके यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का आपका यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना था। 24 में से 18 जैसे घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी 6, 6 से आप जो है 18 को जैसे भाग दोगे आपके पास वैल्यू आएगी 3, और आपके पास यहाँ पर 5 था, 5 से जैसे आप इस 200 काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 40, और 40 को जैसे आप यहाँ पर 3 से इंटू करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 120। यानी कि टी की वैल्यू जो ये यानी कि टाइम, यानी कि वह टाइम जब वे एक दूसरे से मिलेंगी वो आपके यहाँ पर 120 सेकंड बाद आएगा, यानी कि 120 सेकंड जो हो जाता है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर ज्योमेट्री से पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। वो आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखा था, आपको अपने सिम दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि अगर आपके यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर आपकी ये वाली भुजा 8 है, उसके बाद में ये वाली भुजा अगर 6 है, तो दोस्तों आपसे ये वाली भुजा जो थी वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी, आपको कुछ नहीं करना था। आप जैसे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है, 8² बराबर 6 इंटू 6+x, आपको ये वाला जो फॉर्मूला था वो आपके यहाँ पर अप्लाई करना था। जैसे आप इसको काटोगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में जैसे आप यहाँ पर 6 का भाग दोगे, उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर 6 घटाओगे उसके बाद में आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। 8 का स्क्वायर यानी कि 64 में से आपको यहाँ पर सिंपली 6 घटाना था, 64 में से आपको 6 इंटू 6 यानी 36 घटाने थे। 64 में से जैसे आप यहाँ पर 36 घटाओगे उसके बाद में 6 का भाग दोगे तो दूसरा आपके यहाँ पर बट्टे में जो है वो आपके यहाँ पर 3 आना चाहिए था, यानी कि 14/3 हो जाता है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आप जो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो 64 - 36 बटा आपके यहाँ पर जैसे 6 आएगा, यानी कि आपके पास बचता आपके यहाँ पर 28/6, यानी कि 28/6 को जैसे काटोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके यहाँ पर आ जाती है 14/3, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाता है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दे रखा था कि 2 संकेंद्रित वृत्तों की जो त्रिज्या थी वो आपके यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी थी। आपको यहाँ पर बताना था कि बड़े वृत्त की वह जीवा जो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आप जो इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना था, सिंपली आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेने थे, यानी कि 2 आपको यहाँ पर सर्कल लेने थे। आप जो यहाँ पर जिस प्रकार से देखोगे आपके इस प्रकार से आप ये मान सकते हो, आपके एक सर्कल ये वाला है। एंड दोस्तों एक जो सर्कल है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आपका एक जो सर्कल है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना था कि जैसे आप यहाँ पर मान सकते हो, आपसे यहाँ पर बोला हुआ था कि बड़े वाली जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो आपके यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, यानी कि 10 सेंटीमीटर की ये वाली जो भुजा है वो आपके यहाँ पर दी हुई थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला था कि 6 सेंटीमीटर का ये आपका ट्रायंगल है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना था वह बड़ी से बड़ी जो जीवा जिसकी लंबाई, यानी कि वह बड़ी से बड़ी जीवा की आपको यहाँ पर लंबाई ज्ञात करनी थी जो आपके यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल को आपको यहाँ पर टच करे। आप जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल को यहाँ से मिलाओगे तो दोस्तों आपके पास ये वाली जो वैल्यू दी हुई थी वो आपके यहाँ पर 10 दे रखी थी, ये वाली जो वैल्यू दे रखी थी वो आपके यहाँ पर 6 दे रखी थी। आप यहाँ पर जैसे पाइथागोरस यहाँ पर अप्लाई करोगे आपके पास जो ये वैल्यू बचेगी वो आपके यहाँ पर 8 बच जाती, यानी कि 6, 8, 10 का आपको पता हुआ है ट्रिपलेट होता है। और आपकी ये जो भुजा है यानी कि ये जो जीवा है वो आपके यहाँ पर दोगुनी हो जाती, यानी कि आपको यहाँ पर 8 का दुगना करना था। 8 का दुगना जैसे करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 16 सेंटीमीटर आती, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाता वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था वो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम का एक सवाल आया था, आपको यहाँ पर बताना था कि किससे विभाज्य है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे देखोगे तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको यहाँ पर 6 की घात 25 जो है वो आप जैसे यहाँ पर कॉमन लोगे तो दोस्तों आपके पास जो कंडीशन बचेगी वो आपके यहाँ पर 1 + 6 बचेगा प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36 बचेगा प्लस 6 का क्यूब यानी 216 बचेगा। एंड दोस्तों जैसे आप इसको यहाँ पर जैसे जोड़ोगे तो दोस्तों आपकी जो कंडीशन बचेगी इन सबको जोड़ने के बाद में आपके पास वैल्यू आएगी 259। 259 इंटू 6 की पावर 25 आपके पास बच जाता है, यानी कि 259/625, 6 की पावर 25 आपके पास बच जाता है। 259 से यहाँ पर क्या है, डिविजिबल है पूरा, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा हो जाता वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके ये जो आपके 14 जुलाई का फर्स्ट का शिफ्ट का जो आपका एग्जाम आया था उसके सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, यानी कि सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि 3 sin θ - cos θ अपॉन cos θ प्लस sin θ की वैल्यू आपके पास 1 दे रखी थी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि cot θ की वैल्यू क्या होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना था। पूरी जो कंडीशन थी यानी कि आपको यहाँ पर ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी थी आपको सिंपल इसके अंदर किसका भाग देना था, आपको यहाँ पर sin θ का भाग देना था। आप जो यहाँ पर ऊपर नीचे जैसे sin θ का भाग दोगे आपके पास वैल्यू बचेगी 3 - cot θ अपॉन यहाँ पर बचता आपके पास cot θ प्लस यहाँ पर बस 1 बचता है। एंड दोस्तों बराबर में आपके यहाँ पर 1 दे रखा था। आप जैसे इसको यहाँ पर भेजोगे आपके पास वैल्यू बचेगी 1 + cot θ। एंड दोस्तों cot θ को आप जैसे यहाँ पर भेजोगे तो दोस्तों आपके पास जो पूरी कंडीशन बचेगी 2 =
2 cot थीटा आपके पास वैल्यू बचेगी। एंड दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू जो बच जाएगी वो आपके यहाँ पर cot थीटा इक्वल्स टू 1 बच जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो दूसरा हो जाता है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज के इस पेपर के यानी कि 14 जुलाई 2023 का लास्ट जो क्वेश्चन जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। मैं आपको हर क्वेश्चन जो है आराम से डिटेल से बता रहा हूँ। आप जो जैसे इसको कॉपी के अंदर सॉल्व करोगे मेरे बताए मेथड से, आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आपका पेपर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। सबसे फाइनल जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है। तो आपसे पर पूछा गया था वो आपसे पर बोला गया था कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली गोले का आयतन का फॉर्मुला पता होना चाहिए। गोले का आयतन का फॉर्मुला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपको पाई की वैल्यू यहाँ पर 7 बोला हुआ था, 22.7 रखा है, यानी कि 22/7 रखना है। इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 जैसे करोगे तो दोस्तों 4.22 यानी कि 7 से जो 4.2 है वो आपके यहाँ पर 0.6 बार कट जाता है एक बार। उसके बाद में आप जैसे इस पूरे मेथड को सॉल्व करोगे आपका यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन का सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी होती है, वो 1 मिनट का टाइम भी लगता है। एंड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाता है, 30 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। तो दोस्तों उसका जो टाइम आपने वहाँ पर कम अज्यूम किया था वो आपके यहाँ पर इस जगह यानी कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप यहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक दो क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा टाइम भी लगता है तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन ऐसे होता है जिसके अंदर बहुत कम टाइम लगता है। आपके यहाँ पर दो टाइम लगता है तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये जो टाइम है वो आपके यहाँ पर अज्यूम होता है। यानी कि ऑप्शन जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो दूसरा ऑप्शन जो थर्ड था वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर 14 जुलाई 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का टायर फर्स्ट सीजीएल 2023 का एग्जाम का फुल पेपर सॉल्यूशन का। एंड दोस्तों मैंने आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन बताया है। इससे सिंपल जो मेथड है वो उनके नहीं है, इससे ज़्यादा सिंपल और शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो आपको और किसी की वीडियो के अंदर और किसी क्लास के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। आपको ये क्लास कैसे लगी, आपको ये जो सॉल्यूशन है वो आपको कैसे लगे। अगर आपको फिर भी कोई सॉल्यूशन के अंदर दिक्कत रह जाती है तो दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगले जो वीडियो है वो आपके यहाँ पर इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक आएंगे उसके बाद में अगली जो आपके यहाँ पर वीडियो है एसएससी सीजीएल 2023 की 14 जुलाई की हुए सेकंड शिफ्ट का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। आपको वीडियो कैसे लगा आप जो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।